हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक एलजी कंपनी का फ्लैटन का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर जल जाता है। और जलने के बाद स्टैंड बाई भी रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। और हमारा पिक्चर भी सही आ रहा है। और कुछ इसको ये भी दबाना पड़ता है। ये भी दबाने के बाद हमारा जो सेटअप बॉक्स का जो हमारा पिक्चर है वो पिक्चर तो हमारा आ जाता है। आने के बाद जो हमारा साउंड होना चाहिए, टीवी पे जो साउंड होना चाहिए वो वाला साउंड देखिए। मैं फुल कर दिया हूँ साउंड को, लेकिन कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। और मैं सेटअप बॉक्स पे भी साउंड फुल कर देता हूँ। देखिए, मैं सेटअप बॉक्स पे फुल साउंड कर दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी साउंड नहीं है। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो वाला हमारा साउंड का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। एलजी टीवी का जो साउंड का प्रॉब्लम कहाँ से होता है वो वाला प्रॉब्लम दिखाने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद बताता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये वाला हमारा जो 21 इंच का जो हमारा ट्यूब है, और ये वाला योक कॉयल, और ये रहा बेस बोर्ड, और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी से आया है। ये मेन पीसीबी को पलट लूँगा तो वो पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसका वोल्टेज देखेंगे तो सिस्टम कहाँ से फॉल्ट हो रहा है वो वाला प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद ही देखेंगे। दोस्तों, मैंने पीसीबी को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद इसका जो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। चेक करने से पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जो आज का जो प्रॉब्लम आया है वो हमारा जो सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हमारा सेटअप बॉक्स का जो पॉइंट है वो सेटअप बॉक्स का जो वीडियो पॉइंट है वो वीडियो पॉइंट को लगाने से हमारा जो टीवी पे पिक्चर आ जाएगा तो हमारा ऑडियो सेक्शन से हमारा जो म्यूट सेक्शन है, म्यूट सेक्शन रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद इस पर हमारा हामिंग आएगा। जो टच करने से एक हामिंग आता है वो वाला हामिंग आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेटअप बॉक्स से मैं दोनों साउंड का कॉर्ड को खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। और पावर देने के बाद देखिए हमारा पावर इंडिकेटर चल रहा है। और इसको स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद इसको एवी मोड में डाल देता हूँ। दोस्तों, जब मैं एबी मोड में डाल देता हूँ, डालने के बाद ये जो हमारा एबी का पॉइंट लगाया हुआ है, और लगाने के बाद इसका एबी का जो पिक्चर है, पिक्चर तो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद जब मैं इसको टच करूँगा इस पर हमिंग होना चाहिए। तो हमारा ऑडियो सेक्शन इनपुट आउटपुट जो ऑडियो है वो वाला ऑडियो सेटअप बॉक्स से निकल के आता है, वो हमारा इनपुट होता है इस वाला पॉइंट पे। इस पे हामिंग आना चाहिए, लेकिन इस पे हामिंग नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा सेटअप बॉक्स तो शायद से ही है, क्योंकि ये वाला हामिंग होना चाहिए था, लेकिन हामिंग नहीं है। मतलब हमारा सेटअप बॉक्स ओके है। उसके बाद देखना पड़ेगा ये हमारा इनपुट कहाँ से होता है। इनपुट होता है हमारा डायरेक्ट आईसी पे ही इनपुट हुआ है। कभी कभी एलजी पीसीबी पे क्या होता है, हमारा एक आईसी लगाया हुआ होता है जो हमारा एबी का ऑडियो वीडियो को स्विचिंग करता है। वो वाला आईसी इस पे लगाया नहीं है। सॉरी दोस्तों, इस पे लगाया हुआ है यहाँ पे। ये वाला ऑडियो आईसी भी ख़राब हो सकता है, स्विचिंग आईसी। और ये वाला मेन आईसी से जो इनपुट होके आउटपुट करता है वो वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। या हमारा ये वाला साउंड सेक्शन ख़राब हो सकता है। साउंड सेक्शन से आईसी का म्यूट सेक्शन ख़राब हो सकता है, या हमारा आईसी ही ख़राब हो सकता है। इसीलिए देखेंगे एक एक चीज़ को। हमारा सेटअप बॉक्स ओके हो गया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा हमारा आईसी पे, जो हमारा ऑडियो सेक्शन का आईसी है। ऑडियो सेक्शन पे चला जाऊंगा। ऑडियो सेक्शन पे हमारा एक वोल्टेज होता है जो हमारा साउंड पावर सेक्शन से निकल के एक वोल्टेज आता है। वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारा 17 वोल्ट आ रहा है, 17 वोल्ट 0.7 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज हमारा डायरेक्ट जाता है हमारे साउंड आईसी को जाता है।
देखिए इस पे भी हमारा 17 वोल्ट आ रहा है और डायरेक्ट चला जाता है हमारा इस वाला पॉइंट पे। हमारा साउंड सेक्शन पे ये जो हमारा पिन दिख रहा है, ये पिन पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए। इस वाला पॉइंट पे देखिए 17.6 आ रहा है और इस वाला पॉइंट पे भी हमारा 17.6 आ रहा है। मतलब हमारा दोनों पिन पे इस वाला पॉइंट पे भी 17.6 होना चाहिए। देखिए वोल्टेज है, मतलब हमारा साउंड सेक्शन का जो वोल्टेज देना चाहिए, जो पावर सेक्शन वोल्टेज देता है, वो वाला वोल्टेज हमारा तो आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इस पे जब मैं टच करूँगा तो हमारा इस पे हमिंग होना चाहिए था। हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर पे हमिंग होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी हमिंग नहीं है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो हमारा मेन आईसी तो इनपुट साउंड आउटपुट करता है, इनपुट लेकर आउटपुट करता है, लेकिन क्या हुआ हमारा इस पे जो हमिंग ही नहीं है, जो ऑडियो नहीं तैयार हो रहा है, तो हमारा मेन आईसी या हमारा स्विचिंग आईसी जो प्रॉब्लम देता है, वो वाला प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। लेकिन इस पे जो हमारा ऑडियो होना चाहिए वो ऑडियो चेक करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑडियो सेक्शन पे जो म्यूटर सेक्शन लगाया हुआ होता है, म्यूटर पे हमारा ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है और म्यूटर ये ट्रांजिस्टर है, म्यूटर ट्रांजिस्टर, और इस पे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है देखिए 4.9 और ये वाला हमारा ग्राउंड। मतलब हमारा म्यूटर पे वोल्टेज तो आ रहा है, आने के बाद जो हमारा सिस्टम म्यूटर काम करना चाहिए वो वाला सिस्टम म्यूटर काम नहीं कर रहा है और हमारा ऑडियो भी आउटपुट नहीं हो रहा है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। हमारा म्यूटर पे वोल्टेज भी आ गया है और हमारा साउंड आईसी पे भी ऑडियो का जो वोल्टेज होता है, ऑडियो पे वोल्टेज भी आ चुका है। और मैं स्पीकर को कभी कनेक्ट करके रखा हूँ और इस पे चेक करेंगे हमारा ऑडियो क्यों नहीं है। मैं इसको फिर से पलट लूँगा, पलटने के बाद एक चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा सिस्टम पे चेक करना पड़ता है दो चीज़ जो हमारा ऑडियो सेक्शन पे होता है। एक तो हमारा होता है हमारा ऑडियो सेक्शन पे जो वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज, और दूसरा जो होता है हमारा म्यूटर का वोल्टेज। म्यूटर का वोल्टेज जो हमारा 5 वोल्ट आता है, वो वाला 5 वोल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा। और जो हमारा ऑडियो सेक्शन का जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तो हमारा में ऑडियो आईसी रन नहीं करेगा। इसीलिए हमारा दोनों वोल्टेज इस पे हमारा प्रेजेंट है। एक तो हमारा 17.2 और दूसरा हमारा इस पे आता है ए वाला वोल्टेज जो 5.4 वोल्ट। ए वाला दोनों हमारा, ए वाला म्यूटर वोल्टेज होता है और ए वाला वोल्टेज हमारा आईसी को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इस पे दोनों वोल्टेज हमारा प्रेजेंट है, इसके बाद भी हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, हमारा सिस्टम पे तो चेक कर लिया, हमारा ऑडियो सेक्शन, ऑडियो आईसी पे चेक कर लिया, हमारा जो सेटअप बॉक्स का ऑडियो है उस पर चेक कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है। उसके बाद देखेंगे, मीटर को मैं ओम्स पे रख लेता हूँ, बाजार पे रख लेता हूँ। बाजार पे रखने के बाद जो हमारा स्पीकर होता है, स्पीकर को जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला स्पीकर हमारा ख़राब हो चुका है। और दूसरा साइड पे जो हमारा स्पीकर है, इस पे भी चेक कर लेता हूँ। देखिए इस पे भी हमारा कोई भी ओम्स नहीं बता रहा है, बाजार नहीं बज रहा है, और इस पे भी बाजार नहीं बज रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा चारों का चारों, इस पे भी एक स्पीकर लगाया हुआ था, हमारा चारों का चारों स्पीकर ही ख़राब हो चुका है। इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था, कुछ भी साउंड नहीं था। क्या करेंगे, इस पे मैं स्पीकर लगाऊंगा। स्पीकर लगाने के बाद ये जो हमिंग का सिस्टम है, वो हमिंग का सिस्टम भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैं स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों और एक चीज़ बता दूँ, हमारा ऑडियो सेक्शन पे जो स्पीकर टैग आउटपुट होता है, आउटपुट पे हमारा चारों जो दोनों दो करके हमारा स्पीकर का पॉइंट निकलता है, वो दोनों पॉइंट पे वोल्टेज निकलता है, एक वोल्टेज। वो वोल्टेज हमारा होना ज़रूरी है, दोनों पिन पे भी सेम वोल्टेज होना ज़रूरी है, नहीं तो बार बार स्पीकर काट जाता है। वो भी प्रॉब्लम को दिखा देता हूँ, वो भी सिस्टम को दिखा देता हूँ। जैसे हमारा देखिए, हमारा स्पीकर का टैग जो दिया गया है, स्पीकर का टैग पे हमारा मिडिल वाला पॉइंट छोड़ के दोनों पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट को छोड़ के इस पे कनेक्ट किया गया है। इसको चेक कर लेते हैं, पहले वाला और हमारा तीसरा वाला
जो पहला वाला है पहला वाला पे हमारा वोल्टेज निकलना चाहिए। देखिए 8.4 निकल रहा है। और दूसरा वाला छोड़ के तीसरा वाला पे भी देख लेते हैं, इस पे भी हमारा वोल्टेज निकल रहा है 8.4। मतलब हमारा दोनों पॉइंट पे हमारा वोल्टेज निकल रहा है 8.4 करके। और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पे भी दिख रहा है 8.6 और एक छोड़ के तीसरा पॉइंट पे भी 8.6। मतलब हमारा सेम वोल्टेज निकल रहा है। सेम वोल्टेज जब तक नहीं निकलेगा तो इस पे तो ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है स्पीकर पे, और दोनों का पॉजिटिव वोल्टेज पे ही हमारा स्पीकर बाजता है। और इसका जो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सही नहीं रहेगा तो हमारा स्पीकर बार बार कट जाएगा। इसको देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आज स्पीकर लगाएंगे कल कट जाएगा। इसीलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। जो टेक्नीशियन नहीं जानता है इसीलिए मैं ये वाला बात बता रहा था। दोनों पॉइंट पे सेम वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो स्पीकर नहीं टिकेगा। थोड़ी देर के लिए तो हमारा स्पीकर बाज जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद स्पीकर कट जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने दोनों स्पीकर कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद हमारा जो हमिंग के बारे में बता रहा था और हमिंग आना चाहिए था, वो वाला हमिंग कैसे आ रहा है देखिए। मैं इसका जब टच करूँगा तो इस पर हमिंग आना चाहिए। देखिए हमिंग आ रहा है, मतलब हमारा ऑडियो सेक्शन ओके है। जो हमारा ऑडियो आईसी है या हमारा ऑडियो मेन आईसी है और हमारा स्विचिंग आईसी है, सभी आईसी मेरा सही था। और जो हमारा स्पीकर था चारों का चारों हमारा स्पीकर काट गया था। मैंने दो स्पीकर, एक इस पर और एक उस पर पे मैंने दोनों स्पीकर लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद हमारा जो ऑडियो आना चाहिए वो ऑडियो का हमिंग भी आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, एवी को कनेक्ट कर, एवी पे जो हमारा ऑडियो था उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारा सभी जो आवाज़ आना चाहिए था, ऑडियो आना चाहिए था, वो ऑडियो आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।